आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे। जहाँ लोग उठाते भी नहीं है सवाल की भेदभाव हो रहा है, न वहाँ इस तरह की किसी फरमान की या कोई कानून के इम्पोज करने की जरूरत नहीं। इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप। कि ऐसे फरमानों को फौरन निरस्त किया जाए जो एक मुजफ्फरनगर के एक पुलिस के अधिकारी द्वारा दिया गया। इस देश को कहाँ लेकर जाएंगे आप हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ करना ही नहीं चाहते। किसी एक विशेष समुदाय को लेकर बात नहीं की गई है, ये विपक्ष का अपना हंगामा है। इस दौर को खत्म होना होगा, हिंदुस्तान बचेगा नहीं। धार्मिक मामलात को लेकर के वो हिंदू मुसलमानों के दोनों के दरमियान टकराव पैदा न करें। कहीं ना कहीं जिनको स्वार्थ बनाना चाहिए वो कहीं ना द्वेष पैदा कर अपनी राजनीति चमकाने का काम करता है। निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। टकराव हो जाएगा, हिंदुस्तान खतरे में आ जाएगा, निरस्त हो जाना चाहिए फैसला। कावड़िए स्वच्छता का अधिकार उनको मिल रहा है या हिंदुस्तान खतरे में आ रहा है? लेकिन नाम तो बताना पड़ेगा साहब, नाम तो बताना पड़ेगा। जानते हैं क्यों? मामला अब एक कदम आगे बढ़ गया है। सुनिए आप, यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने के जिस फैसले से कल कुछ लोग बेहद पीड़ा में थे ना, बहुत दर्द हो रहा था उनको, क्योंकि कावड़ियों को स्वच्छता का अधिकार मिल गया था। बहुत पीड़ा थी ना कुछ लोगों को, उनकी पीड़ा आज योगी सरकार ने और बढ़ा दी है। अब योगी सरकार का नया आदेश आ गया साहब, पूरे यूपी में, सुनिए, पूरे यूपी में कावड़ रूट, कावड़ यात्रा पर पड़ने वाली दुकानों को सच की नेम प्लेट लगानी होगी। और मचाइए शोर, देखिए यहां तो पूरे यूपी, मतलब पूरे रूट पर आ गया। अभी तो मुजफ्फरनगर शामिल है, पूरे रूट पर। यानी कल जिस फैसले पर जबरदस्त सियासी हाहाकार के बाद विपक्षी पार्टियां तालियां पीटते हुए कह रही थी ना कि योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है, अब स्वैच्छिक कर दिया है, उसी फैसले पर योगी सरकार डंके की चोट पर एक कदम साहब और आगे बढ़ गई है। मतलब यूपी सरकार के फैसले के मुताबिक अब पूरे यूपी में कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों को असली पहचान बतानी पड़ेगी। और आप बताएं, आपको आगे और पीड़ा पहुंचेगी कुछ लोगों को जिनको कावड़ियों से परेशानी है। यूपी के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी फैसला ले लिया है कि कावड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली हर दुकान, रेस्टोरेंट, ढाबे चलाने वालों को असली नाम बताना होगा, असली नाम की नेम प्लेट टांगनी पड़ेगी, नाम तो बताना पड़ेगा। उत्तराखंड पुलिस ने फैसला लागू होते हुए, जानते हैं, हरिद्वार में दुकानों का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है। हरिद्वार में दुकानों का वेरिफिकेशन। यूपी की तरह उत्तराखंड पुलिस का भी कहना है कि ये कावड़ियों को किसी तरह के कंफ्यूजन से बचाने और सांप्रदायिक विवाद या तनाव भड़कने से रोकने के लिए लिया गया है। ये कोई हिंदू मुसलमान कोई कम्युनल मामला नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से फैसला लिया गया कि कल को कोई स्थिति ना खराब हो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कावड़ यात्रा एक कठिन तीर्थ यात्रा है। यात्रा के दौरान कावड़िए खान पान में शुचिता और शुद्धि का बहुत ध्यान रखते हैं। और पहले कुछ ऐसे मामले आ चुके हैं जहां कावड़ियों में यात्रा रूट में पड़ने वाली दुकानों में नाम को लेकर भ्रम की स्थिति हुई और कानून व्यवस्था बिगड़ने की नौबत आई। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए यह फैसला ले लिया गया है। इस फैसले का पहला पक्ष क्या है, समझिएगा बहुत बहुत ध्यान से आप। पहला पक्ष है यानी कि कावड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर गलत नामों और गलत पहचान की वजह से तनाव ना फैले और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। दूसरा पक्ष उन लोगों का है जो योगी सरकार और धामी सरकार के फैसले से बहुत तनाव में है। इन लोगों की सहानुभूति उन लोगों के साथ है जो झूठे नाम, झूठी पहचान के साथ लोगों को धोखा देने की नीयत के साथ अपनी दुकानें चला रहे हैं। क्या ऐसे लोगों की सहानुभूति उन कावड़ यात्रियों के लिए नहीं है जो अपनी कठिन धार्मिक यात्रा के दौरान धार्मिक शुद्धि का अधिकार चाहते हैं?
क्या सैकड़ों किलोमीटर चलकर, कठिन तपस्या के साथ चलकर, व्रत में चलकर कावड़ लाने वाले कावड़ियों को यह अधिकार नहीं है कि उन्हें खाना क्या है ये वो तय करें, या कोई दूसरा आदमी तय करेगा नाम बदल कर, वो लोग तय करेंगे? सवाल यह भी है कि जब एक वर्ग नॉनवेज पर सिर्फ हलाल का सर्टिफिकेट देखकर खरीदने और खाने का अधिकार रखता है ना कि हलाल सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, तो कावड़ियों को ये अधिकार नहीं होने चाहिए? वो भी शुद्धि के विश्वास के साथ में खाएं भाई, क्या प्रॉब्लम है? सवाल सुनिएगा, ये बड़ा क्यों होता जा रहा है? मतलब तुष्टीकरण की हदें पार हो गई हैं साहब, आप हैरान हो जाएंगे। आज ये सवाल कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा जी के लिए भी है। जिस फैसले को कावड़ियों को शुद्धता का अधिकार देने वाला कहा जा रहा है ना, उसी फैसले के खिलाफ खुलकर प्रियंका वाड्रा मैदान में आ गई। उन्होंने कहा यह फैसला संविधान विरोधी है, यह फैसला विभाजनकारी फैसला है। सोचिए, कावड़ियों को शुद्धता का, शुचिता का अधिकार देने वाला फैसला प्रियंका वाड्रा कह रही है विभाजनकारी, संविधान विरोधी फैसला है, इसे तुरंत वापस लिया जाए। इसलिए प्रियंका गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि मुहर्रम के दिन फिलिस्तीन का समर्थन करने वाली प्रियंका वाड्रा कावड़ियों के शुद्धता के अधिकार के साथ क्यों नहीं? क्योंकि अभी एक दो दिन, शायद 2 दिन या परसों, प्रियंका वाड्रा ने मुहर्रम को लेकर ट्वीट किया और हुसैन की शहादत, वो तमाम चीजें फिलिस्तीन में कथित रूप से जो वहां पर हो उसका जिक्र किया। मुहर्रम को लेकर, कावड़ियों को लेकर क्या उन्होंने ट्वीट करा, क्या सोशल मीडिया कि ये जो ऑर्डर है ना, इसको वापस लेना चाहिए। देखिए, लाइन बहुत क्लियर है, समझने वाले समझते हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि सेकुलरिज्म का झंडा उठाने वाली पार्टियों में क्या किसी की सहानुभूति है? बड़े बड़े जितने सेकुलर सूरमा है ना, किसी की सहानुभूति नहीं है साहब कावड़ियों के साथ। कोई नहीं सोच रहा उनका, कोई भी नहीं सोच रहा है। क्योंकि कल से जितने भी लोग दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं ना, उनमें से एक ने भी नहीं कहा साहब, एक ने भी चिंता नहीं जाहिर की कि चलिए ठीक है, नेम प्लेट वाला हटा दीजिए। तो फिर कावड़ी क्या करे? उनके लिए कोई ऑप्शन? किसी को कोई चिंता ही नहीं है साहब। सेकुलरिज्म, तुष्टीकरण की चिंता है, कावड़ियों की किसको चिंता है? सेकुलरिज्म साहब। मतलब धार्मिक भावनाएं तो कावड़ियों की भी हैं। सोचिए ना, शुचिता और शुद्धि का अधिकार तो उनका भी है ना। यही सेकुलर सूरमा सवाल पूछे कि मोदी का सबका साथ सबका विकास नारे का क्या हुआ, कि इससे सबका साथ सबका विकास खतरे में आ गया। तो उन्हीं से हमारा सवाल है, सबका साथ सबका विकास हिंदुओं से क्या विश्वासघात से ही पूरा होगा? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास में हिंदू भी तो हैं साहब। ऐसे लोग सिर्फ नाम और पहचान छिपाने वालों के साथ खड़े हैं। अच्छा, कोई क्या कह रहा है? कोई कह रहा है ये मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है। मैं तो बार बार कह रहा हूं, राम है रहीम है, कोई भी है, मतलब कोई हिंदू भी है, वो मुसलमान नाम से दुकान चला रहे तो वो भी असली पहचान बताए। इसलिए कोई किसी का कोई आर्थिक बहिष्कार नहीं हो रहा है, और हिंदू का भी फर्क करता ही नहीं है नाम देखकर। कोई कह रहा है किसी को हिटलर याद आ गया है, हिटलर वाला फैसला है, कांग्रेस इसे संविधान विरोधी बता रही है। वैसे आपको बताऊंगा आगे, ये जो हो रहा है ना, ये सब कांग्रेस से लेकर आई थी 2006, आगे बताऊंगा, लेकिन कांग्रेस इसे संविधान विरोधी बता रही है। कोई इसे हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाला फैसला बता रहा है, कोई कह रहा है कि देश की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने की कोशिश है। ये गंगा जमुनी तहजीब तब तक सुरक्षित है जब तक कावड़िए जो हैं उनकी शुचिता का अधिकार उनको ना मिले। जैसे कावड़िए अपने शुचिता शुद्धता का अधिकार मांगे तो गंगा जमुनी तहजीब खतरे में आ जाती है। बड़ी बात है कि एक तरफा सेकुलरिज्म के इन समर्थकों में विपक्ष के अलावा बीजेपी के सहयोगी दल भी हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने भी बीजेपी सरकार से कहा है कि फैसला तुरंत वापस होना चाहिए। क्या क्या तमाशे करते हैं ये लोग। मतलब कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे। इस देश ने आपकी इसी राजनीति को नकार कर 63 कम करके आपको बैसाखियों का सहारा दे दिया है। और मैं कुछ बोलूं इससे पहले इनके खुद के घटक दल क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। हमने अपनी राय रखी है विनम्रतापूर्वक तरीके से। उन्होंने पुलिस प्रशासन के जरिए ये कानून बनाया है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि मोदी जी का जो विश्वास का कंसेप्ट है वो इससे कमज़ोर होता दिखता है। लिहाजा इस पर पुनर्विचार करने की और समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसलिए वापस होना चाहिए, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का,
ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? सोच रहे हैं यात्रा को इतनी इंपॉर्टेंस देंगे, इनके पेट में दर्द इसी बात का है, इनको दर्द पीड़ा इसी चीज का है। एक यात्रा को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों ना दे साहब, क्यों ना दे? आप जानते क्या है कावड़ यात्रा के बारे में? क्या पता है आपको कावड़ यात्रा के बारे में? यात्रा को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? आप जानते हैं सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं, जावेद अख्तर को मैंने कल बताया ना आपको, जावेद अख्तर साहब भी परेशान है। सोनू सूद जैसे सो कॉल्ड सेकुलर कलाकारों के पेट में भी योगी सरकार के इस फैसले से पेट में बहुत दर्द होता है। कल जावेद अख्तर ने इसे नाजी जर्मनी जैसा हिटलर वाला फैसला बता दिया था। आज सोनू सूद ने कहा कि हर दुकान पर सिर्फ मानवता की नेम प्लेट होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी। अच्छा, एक ने बड़ा अच्छा जवाब दिया जब मैं वो पोस्ट पढ़ रहा, इसने लिखा हाँ हलाल को भी ह्यूमैनिटी से हलाल की जगह भी ह्यूमैनिटी आ जानी चाहिए, हलाल जरूरी है। ये सोनू सूद साहब ने लिखा कि जो है एक ही नेम प्लेट होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी, मानवता। किसी ने नीचे लिखा कि सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ह्यूमैनिटी हर जगह, तो हलाल की जगह भी ह्यूमैनिटी कर दें। हलाल जरूरी है, उनको नहीं है शुचिता का अधिकार। मतलब यहां भी कावड़ियों की शुद्धि के अधिकार का कोई महत्व ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। मतलब पहचान छिपाने से, फर्जी नाम से दुकान चलाने से, कावड़ियों का भरोसा तोड़ने से मानवता सुरक्षित होगी? सोनू सूद साहब, मानवता की बातें यहां पर हो रही हैं। सवाल है कि दुकानों पर गलत नाम या गलत पहचान लिखे जाने की जरूरत ही क्या है? मतलब ये सारे लोग किस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि वो असली नाम ना बता दे बस अपना। पूरी लड़ाई सोची क्या है? कोई शोएब जो है अगर वो शिवा ढाबा नाम से चला रहा है तो वो शोएब असली नाम ना बता दे। क्यों ना बताए? क्या प्रॉब्लम है? बताए, हिंदू फर्क ही नहीं करता, चाहे शोएब है चाहे शिवा है, जिसको खाना है वो खाएगा, उसको क्या प्रॉब्लम है? हिंदू फर्क करता ही नहीं है। असली नाम ना बता दे, क्यों? कहते हैं ना नाम में क्या रखा है, नाम में ही रखा है, इसलिए नाम नहीं बताएंगे असली, नाम नहीं बताएंगे असली। क्यों भाई? मतलब गलत पहचान के साथ ढाबे का नाम महादेव ढाबा रख देना, उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रख देने का मकसद क्या है? क्या है? हर कोई जानता है। ऐसा तो नहीं हिंदू देवी देवताओं में आस्था आ गई अचानक से। बहुत ही सवाल सुनिएगा, मतलब ऐसा तो नहीं कि हिंदू देवी देवताओं में आस्था है या व्यापारिक मजबूरी। और अगर व्यापारिक मजबूरी की वजह से कि धंधा अच्छा होता है तो क्या वो किसी के शुचिता के अधिकार से बड़ी होती है व्यापारिक मजबूरी? सोचिए, कावड़ियों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि वो मतलब खाने वहीं खाने जाते हैं जहां उन्हें अपनी धार्मिक शुद्धता बरकरार रखने का भरोसा मिलता है। और यह अधिकार उन करोड़ों कावड़ियों का है जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। आप जानते हैं 2023 में सिर्फ हरिद्वार जाने वाले कावड़ियों की संख्या, पढ़िए आप आंकड़े, 4 करोड़ 7 लाख। वैसी साहब पूछ रहे हैं यात्रा को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आप लोग, इतनी इंपॉर्टेंस, एक छोटी सी यात्रा देखिए, 4 करोड़ 7 लाख। 2022 में 3 करोड़ 80 लाख कावड़ यात्री हरिद्वार। 21-20 में कोविड था, कोविड के कारण कावड़ यात्रा नहीं हुई। और 19 में 3 करोड़ 70 लाख कावड़ी कावड़ लेने गए थे। पता है नहीं कावड़ यात्रा के बारे में, वो ज्ञान दे रहे हैं कि कावड़ यात्रा छोटी सी यात्रा होती क्या है। यानी जहां इतनी बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु कावड़ लेकर सैकड़ों किलोमीटर की कठिन तीर्थ यात्रा करते हैं, तन मन वचन के साथ शुद्ध अंतर्मन से यात्रा की शुद्धता बरकरार रखते हैं, आज विपक्ष में सेकुलरिज्म के नाम पर उनकी शुद्धता के अधिकार का विरोध और नाम छिपाने वालों का समर्थन हो रहा है। योगी सरकार के जिस फैसले को विपक्ष समाज को बांटने वाला लोकतंत्र विरोधी कह रहा है ना, उस फैसले पर विपक्ष का एक और चेहरा आपको ध्यान दिलाते हैं। सुनिए, आज प्रियंका वाड्रा कावड़ियों को शुचिता का अधिकार देने वाले फैसले का खुलकर विरोध कर रही है। कह रही है कि संविधान विरोधी है, वापस होना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस कावड़ यात्रा तक का विरोध कर चुकी है। आप कहेंगे नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं, दिखाइए साहब, ट्वीट दिखाते हैं आज आपको। कांग्रेस की चीफ कोऑर्डिनेटर रही ऋतु चौधरी, जानते हैं इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था, कावड़ यात्रा का विरोध करते हुए कहा था कि कावड़ उठाने से अच्छा किताब उठाना, किताब उठाइए, कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऋतु चौधरी, कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा बवाल हुआ था उनके इस बयान को लेकर। इसके अलावा बरेली के मुस्लिम बहुल इलाके में कावड़ यात्रा पर हमले के आरोप में पुलिस समाजवादी पार्टी के नेता उस्मान अलवी को गिरफ्तार कर चुकी है।
तब आरोप लगा था कि समाजवादी पार्टी के पार्षद रह चुके उस्मान अलवी ने कावड़ियों के जत्थे पर पथराव की साजिश रची थी। कावड़ियों पर पथराव की साजिश में समाजवादी पार्टी के नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। कांग्रेस की नेता है वो कहती हैं कि कावड़ यात्रा की जरूरत है, कि किताब उठाइए। अब प्रियंका वाड्रा जो है वो उस पर सवाल उठा रही है कि यह होना ही नहीं चाहिए। और साजिश को अंजाम देने के लिए इलाके की छतों पर ईंट पत्थर जमा किए गए थे, वो समाजवादी पार्टी वाला एंगल। इस हमले में कई कावड़ियों गंभीर रूप से चोटें आई थी। अब आपको ना एक और फैक्ट मैं आज बताऊंगा। ये फैक्ट उन लोगों का मुंह बंद कर देगा जो कावड़ यात्रा रूट में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले का विरोध करें। ध्यान से सुनिएगा। अब 2006 में जब कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, 2006, उसी वक्त ये कानून बन गया था साहब कि रेस्टोरेंट ढाबा संचालक को अपनी फर्म का साफ साफ दुकान पर नाम और लाइसेंस नंबर लिखना होगा। ऐसी जगह लिखना होगा जहां ग्राहक को आसानी से दिखे। 2006 यूपी में भी 2006 से ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ढाबा, रेस्टोरेंट चलाने वालों के नाम, रेस्टोरेंट चलाने वालों के नाम, लाइसेंस नंबर, फर्म का नाम लिखना अनिवार्य है। 2006 और फूड सेफ्टी एक्ट के तहत 2011 में रूल्स, नियम लागू हुए। 2011 किसकी सरकार थी तब? मोदी जी थे तब जब ये आया था 2006 में कानून। मनमोहन सिंह थे साहब, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और इधर मुलायम सिंह यादव। मतलब यानी जो लोग दुकानों पर झूठा नाम लिख रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं इस हिसाब से। तो मतलब प्रियंका जिस फैसले को विभाजनकारी, समाज बांटने वाला फैसला बता रही हैं प्रियंका गांधी जी, वो खुद उनकी सरकार लेकर आई जब राज्य में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री केंद्र में थे। फिर भी अपने ही लाए फैसले का विरोध क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि झूठ की दुकान चलाने वाले कई लोगों की पहचान एक विशेष वर्ग से जुड़ती है? अगर कानून 2006 में ही बन चुके हैं तो अब योगी सरकार के इस फैसले का विरोध क्यों? बल्कि होना तो ये चाहिए कि सिर्फ कावड़ रूट के लिए नहीं। अब सुनिए, कुछ लोगों को बहुत दर्द होगा जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। मैं तो कहता हूं सिर्फ कावड़ रूट पर नहीं या सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं, ये मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए, हर जगह। जी हां, ये पूरे देश में मॉडल लागू होना चाहिए, योगी मॉडल, नेम प्लेट वाला। और ये सिर्फ कावड़ रूट पर सिर्फ 30 दिनों के लिए नहीं, हर 24 घंटे 365 दिन पूरे देश में इसको लागू कर देना चाहिए, क्योंकि ये मामला सूचना के अधिकार से जुड़ा है। पता तो हो साहब क्या है। की बाधा न हो और किसी प्रकार की छुआछूत का जो होता है वो भी उसी से भी बचें, तो बहुत ज़रूरी है। जो योगी जी ने कहा है, जो ये किया है, आदेश पारित किया है और जो उसको लागू कर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। योगी जी को धन्यवाद है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कई ऐसी वीडियो वायरल होती हैं कि लोग उसमें थूक देते हैं, खाने पीने की चीज़ में, यहाँ तक पेशाब तक कर देते हैं। तमाम इस तरह की वीडियो को देख करके हम लोगों का जो धर्म भ्रष्ट हो रहा था कांवड़ियों का, उसको लेकर के हम लोगों की मांग थी कि कम से कम जो है तो जो ऑनर है, जो दुकान का मालिक है, वो अपना नेम प्लेट लगाए, हम लोगों को पता तो लग सके कि यह कौन है। तो ये सराहनीय कदम रहा, अच्छा रहा। यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाली दुकानों की ये तस्वीर देखिए। योगी सरकार के फैसले के बाद किस तरह प्रशासन एक्टिव हो गया है और दुकानों में नेम प्लेट लगने शुरू हो गए हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। कांवड़ मार्ग पर हाईवे के किनारे बने ढाबों में नेम प्लेट लग चुकी है और दुकानदारों ने सरकार के आदेश का पालन शुरू कर दिया है। भैया, ये जो ऑर्डर आया है सरकार की तरफ से कि आइडेंटिटी दिखानी है ओनर की, वर्कर्स की, इस ऑर्डर को किस तरीके से देखते हैं आप, और आपको क्या प्रशासन ने बोला पिछले कुछ दिनों में? हमें प्रशासन ने कुछ नहीं बोला, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रशासन आए, पुलिस आई यहाँ पर, पुलिस ने ये बोला कि हम वुमेन वर्कर तो नहीं है। हमारे पास पहले वुमेन वर्कर थे। अच्छा। हमने उन्हें छुट्टी भेज दिया गया 15 दिन पहले। अच्छा। भले ही कुछ लोग योगी सरकार के फैसले को सियासी चश्मे से देख रहे हैं और उसका विरोध करके मजहबी बंटवारे को हवा दे रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा की शुचिता और पवित्रता बनाए रखने के लिए दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का जो आदेश जारी किया है वो उससे एक कदम भी पीछे हटने वाली नहीं है। कांवड़ मार्ग पर आने वाली दुकानों पर संचालक का नाम लिखना ही होगा। साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। योगी सरकार के इन फैसलों के बाद उत्तराखंड में हरिद्वार प्रशासन ने भी कांवड़ मार्ग पर आने वाली दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी करने का निर्देश दिया है।
योगी सरकार के इस फैसले का असर ग्राउंड पर भी दिखने लगा है और कई ऐसे दुकानदार हैं जो योगी सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत मिली है उन कांवड़ियों को नाम छिपाकर होने वाले धंधे की वजह से कई बार जिनकी कांवड़ यात्रा खंडित हो जाती थी। दुकानदार को अपना नाम लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत है इससे? अच्छी बात है, नाम लिखना चाहिए। आदमी पढ़ के अपना खा सकता है, पी सकता है, जो भी है। अपना आदमी कांवड़ लेकर आ रहा है, यात्रा करके आ रहा है, 100 मीटर से 50 मीटर से आ रहा है, तो आदमी को सही सामान मिलना चाहिए। हाँ, लोग समर्थन कर रहे हैं इस बात का कि यहाँ कांवड़ियों के लिए हर सुविधाओं का जब प्रशासन ध्यान रखता है तो ऐसे में दुकानदारों का भी फर्ज है वो भी अपना नाम लिखें। ये बताएं भाई साहब, दुकानदारों को क्या अपना नाम लिख देना चाहिए कांवड़ यात्रा के दौरान बाहर, ताकि कोई असुविधा ना हो, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो? सही है, सही बात है, लिखना चाहिए। लिखना चाहिए, लोगों का आम तौर पर यही कहना है कि लिखना चाहिए। अगर कोई ऐसा मुस्लिम आपको खाना खिला दे जो नॉनवेज खा रहा हो, शुद्ध शाकाहारी खाना ना खा रहा हो, तो उससे आपके नियमों में क्या असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारी जो जल है वो खंडित हो जाता है, तो इसलिए सभी को लगवानी चाहिए पोस्टर। तो आपको लगता है ये कदम सही है? हाँ, ये कदम सही है। तो अगर उस ढाबे में आप खाना खा लें तो आपके ये खंडित होगा, क्या होता है? नहीं, अगर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो शाकाहारी है तो कोई दिक्कत नहीं, मांसाहारी है तो दिक्कत हो सकती है, उससे खंडित हो जाएगा मतलब हमारा, ये दिक्कत। हाँ, तो ये जो फैसला है ये फैसला ठीक है। आप भी राजस्थान की तरफ जा रहे हैं? तो ये फैसले को, पूरे फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? ठीक है, मतलब फैसला अच्छा है, ये सही है कि मतलब हिंदू ही वो करे, अपनी फोटो और सब बाहर लगवाएं। फैसला सही लिया है सरकार ने। मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे पर एक साथ करीब 6 से 7 मुस्लिम लोगों के ढाबे हैं, लेकिन योगी सरकार के आदेश के बाद इन लोगों ने अपने ढाबे के बाहर अपना और स्टाफ का नाम लगाया है और कुछ लोगों ने अपनी फोटो भी लगाई है। इसके अलावा जिन दुकानों में मुस्लिम स्टाफ काम करते थे उन्हें फिलहाल कांवड़ यात्रा के समय तक छुट्टी पर भेज दिया गया है। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तोयब है। जय माता की कैसे लिखवा रखा? राम माता, जय माता छिन्नमस्ता देवी, जय माता शाकुंभरी देवी। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमजद है जी। मोहम्मद अमजद है। आपने आर्यन फूड उस पे जय माता की और शाकुंभरी देवी लिखवा रखा है। आपको सीएम के आदेश पता है? नहीं सर, मुझे क्या आदेश पता नहीं ना आपको? इसकी दुकान मालिक। ठीक है, ओके। सहारनपुर और शामली में भी दुकानदार रेहड़ी वालों को असली नाम लिखने का आदेश जारी किया है। प्रशासन के मुताबिक नाम को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं, इसलिए ये आदेश देना जरूरी है। पिछले वर्षों में कई बार विवाद की स्थिति पैदा हुई, कांवड़ के बीच में कोई घुसा जिसकी कोई पहचान नहीं थी, वहां मारपीट की घटनाएं हुई। इसी की तरह इसके पहले हरिद्वार में भी रेट को लेकर काफी दंगे फसाद हुए थे, जिसमें कई जाने गए थे कुछ वर्ष पूर्व। इन्हीं सब अनुभवों से सीख लेते हुए एक ये करा गया था कि जो हमने 1 महीने से लगातार जो भी होटल ढाबे के संचालक हैं उनके साथ बैठक की गई, कांवड़ के जो शिविर चल रहे हैं उनके साथ बैठक की गई और सभी को बताया गया कि अपना जो है ये साफ सफाई रखें। होटल ढाबों में एक रेट लिस्ट अपने सामान की, जो भी रेट इनका है उसकी रेट लिस्ट ये सामान की लगाए वहाँ पर, और इसके साथ ही जो प्रोपराइटर है, जो दुकान का मालिक है, वो अपना नाम वहाँ पर इंगित करे। उधर हरिद्वार में भी पुलिस प्रशासन से होटल ढाबा संचालकों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर नाम लिखने का आदेश दिया है, जिसके बाद हाईवे की दुकानों पर इसका असर दिखने लगा है। बड़ी बात यह है कि भले ही कुछ लोग सियासी कारणों से इस फैसले का विरोध कर रहे हों, लेकिन कांवड़ियों के साथ साथ संत समाज ने भी इस फैसले का स्वागत किया है।